हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आप सभी को स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का प्राणियों के जगत में, अर्थात प्राणी जगत में जो विभिन्न हिस्सों में हमने बांटा था 10 हिस्सों में। उन हिस्सों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे, जिनमें से हम लोगों ने कल तक हमने ट्रिनोफेरा के बारे में जान लिया था। अब जानना है हम लोग को किसके बारे में, तो इसके अगले पार्ट प्लेटी हेलमेंथीज और स्केलमेंथीज के बारे में। दो पार्ट ये हैं, इनके बारे में हमें जानकारी चाहिए। पहले हम लोगों ने पार्ट किया था कोशिकीय स्तर पे। अब हम लोग बात कर रहे हैं अंग और जो उत्तक और अंग तंत्र वाले हिस्से हैं, उनके आधार पर बांटे गए पार्ट के बारे में। तो अब हम लोग को जानना है प्लेटी हेलमेंथीज के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्लेटी हेलमेंथीज, ठीक है। प्लेटी हेलमेंथीज, इसमें क्या होता है कि प्लेटी हेलमेंथीज, पहले मैंने आपको बार बार बोला था कि जब भी कभी भी ऐसे आपको नाम हो तो कोशिश कीजिए कि उसको तोड़ने की कोशिश कर लीजिए। तोड़ने से क्या हो जाएगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें क्या हो जाएगी, ऐसे ही आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसमें पहला पार्ट होता है प्लेटी। ठीक है, पहला पार्ट क्या है हमारा, प्लेटी। प्लेटी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है चपटा। क्लियर है सबको? यानी कि प्लेटी हेलमेंथीज को तोड़ेंगे तो पहला पार्ट हमारा क्या है, प्लेटी। और प्लेटी का मतलब क्या होता है, चपटा। दूसरा पार्ट है हेलमेंथीज। हेलमेंटी हेलमेंथीज हेलमेंथीज और हेलमेंथीज का मतलब होता है वर्म। मतलब क्या, वर्म अर्थात की कृमि। क्लियर है सबको? अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो प्लेटी हेलमेंथीज एक लैटिन शब्द है, और इनके टुकड़ों को अगर किया जाए तो इनके टुकड़ों से हमें क्या प्राप्त होगा, एक चपटी कृमि के बारे में। तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर जो भी कृमि होगा वो कैसा होगा, आपका चपटा होगा, और वो कृमि के फॉर्म में होगा। ठीक है, मैंने बेसिक चीजें बेस जिस समय बताया था उस समय ही आपको एक बात क्लियर किया था कि यह किस ग्रुप में आएगा। तो यह उत्तक और अंग और अंग तंत्र वाले ग्रुप में आ जाता है। उसी की असर हमने अलग बांट दिया था। तो यहाँ पे जब ये आएंगे आपको किसमें, उत्तक स्तर या अंग तंत्र के स्तर पर, तो हम कह सकते हैं कि यह जो जीव होंगे क्या होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। कैसा होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। पहला नंबर बात, ये तो कंफर्म है कि जब उत्तक बनेगा या अंग बनेगा तो कैसा जीव हो जाएगा, कि यह आपका क्या हो जाएगा, बहुकोशिकीय हो जाएगा। उसके बाद क्या, कि इनका शरीर जो है वह दो बराबर भागों में बंटने वाला है। कितने भागों में बंटने वाला है, दो भागों में बंटने वाला है। तो इसे कहेंगे द्विपार्श्विक सममित। मैंने बताया था कि वैसे जीव जो बिल्कुल दो बराबर भागों में बंट जाए, यानी दो पार्श्व मतलब हिस्सों में बंट जाए, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममित जीव। तो प्लेटी हेलमेंथीज के अंदर जो जीव होंगे वो दो बराबर भागों में बंटने वाले होंगे। और ये चपटा और क्रीमिस का मतलब है, तो कंफर्म है कि यह जो होगा जीव वो किस फॉर्म में होगा, चपटा क्रीमी के रूप में होगा। क्लियर है? तो ये चीज हमने तीन जान ली कि इसके चपटा क्रीमी के रूप में होगा। इनमें एक विशेष आपका एक और पाया जाता है विशेष चीज, कि इनके अंदर चूसक यंत्र पाए जाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, क्या कहते हैं, मच्छर होता है, तो मच्छर के पास भी चूसक यंत्र होता है। क्या करता है, ब्लड को हमारे बॉडी से चूसने में आसानी से कामयाब होता है। तो उसी तरह से जो आपकी चपटी कृमि है उनके पास भी क्या पाया जाएगा, चूसक अंग के रूप में आपका पाया जाएगा, यानी शरीर के अंदर चूसक भाग आपका होगा। ठीक है, और साथ में ये द्विपार्श्व सममित है, लेकिन इसका शरीर जो होगा यह कंप्लीट त्रिस्तरीय होगा। किस रूप में होगा, त्रिस्तरीय होगा। त्रिस्तरीय का मतलब क्या होगा, कि इनके पास एक्टोडर्म यानी कि सबसे बाहरी कवर, और मीजोडर्म उसके बाद का यानी बीच वाला कवर, और सबसे आखिरी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोडर्म यानी कि सबसे आंतरिक हिस्सा, एंडोडर्म। क्लियर है? तो ये तीन भाग होंगे, अर्थात क्या, यह त्रिस्तरीय रूप में रहेंगे। इसके अलावा क्या है जी,
कि इनके अंदर आहार नाल तो पाया जाता है, मतलब कि आहार के लिए नली पाई जाती है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर मलद्वार नहीं पाया जाता है, जिससे मतलब कि ये निष्कासन करे, निष्कासन के लिए इनके पास मल द्वार नहीं पाया जाता। भोजन को पाचन के लिए, आहार नाल के लिए यह नली इसमें पाई जाती है, अर्थात आहार नाल तो रहता है लेकिन ये आपका मल द्वार नहीं रहता है। सीधे शब्दों में कहा है कि इनके पास पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र, यह पाचन तंत्र जो होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, पूर्ण नहीं रहता। क्लियर है? इनके अंदर क्या होगा, आहार नाल होगा, मलद्वार नहीं होगा, यानी कुछ हिस्से इनमें विकसित रहेंगे लेकिन कुछ विकसित नहीं रहेंगे। सीधे शब्दों में कहा तो इसका पूरा स्ट्रक्चर आपका पाचन तंत्र का बनेगा नहीं। इनके बॉडी के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र मिलेगा, बॉडी के अंदर कैसा मिलेगा, रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब क्या, इनके शरीर के अंदर ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, ऐसा है। लेकिन इनके लिए कोई भी आपका खुला या बंद आकृति का जिस फॉर्म में रहता है उस तरह का आकार आकृति इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, यानी कि यह आपका नॉर्मल बिल्कुल रक्त रहेगा, लेकिन इस रूप में कोई भी तंत्र पूरे एक अंग तंत्र के रूप में विकसित नहीं रहेगा। इसके अलावा क्या विकसित नहीं रहेगा, श्वसन तंत्र विकसित नहीं रहेगा, उत्सर्जन तंत्र विकसित नहीं रहेगा, ये सभी अंग तंत्र इनके अंदर क्या रहेंगे, नहीं पाए जाएंगे, यानी पूर्ण रूप से विकसित फॉर्म में ये सभी तंत्र जो होंगे इनमें नहीं पाए जाएंगे। क्लियर है? और ये आहार नाल के बारे में बता दिए कि आहार नाल के अंदर कुछ भाग आपका एक नली के समान संरचना होगी, ठीक है, लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होगी, अर्थात सीधे शब्दों में कहेगी पाचन तंत्र भी पूर्ण अवस्था में नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा इनके पास एक तंत्रिका कवच होता है, मतलब क्या, तंत्रिका तंत्र को काम करने के लिए इनके पास एक कवच के फॉर्म में पाया जाता है, तंत्रिका कवच, जो इनके बाहरी सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो इनके पास क्या होता है, संदेश वाहक एबिलिटी होती है कि वो इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, आपको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का आपका काम करेगा, ठीक है, अर्थात की तंत्रिका कवच होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये सब जनरली क्या होते हैं, अभी भी इसके बावजूद भी यह जो जीव होगा वह उभय लिंगी फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, उभय लिंगी होता है, उभय लिंगी, मतलब कि इनका शरीर जो होगा इनमें आपका मेल और फीमेल दोनों एक ही जीव के अंदर पाए जाएंगे, अर्थात ये क्या होगा, यह आपका उभयलिंगी जीव के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से इनके अंदर क्या होते हैं कि ये स्ट्रक्चर होते हैं। इनके पास क्या होता है कि अब अपशिष्ट पदार्थों को, बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर ले जाने के लिए इनके पास एक आपका समझ सकते हैं एक होल, एक छिद्र की तरह काम करता है, जिससे हम लोग कहते हैं फ्लेम, जिसे हम क्या कहते हैं जी, फ्लेम के नाम से जानते हैं। तो यह उत्सर्जी के रूप में, उत्सर्जन के रूप में काम करता है। यह इनके अंदर जो होती है आपका, यह जो जीव होते हैं सामान्य रूप से कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहे, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर आपका क्या होता है कि इनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, लैंगिक जनन की क्रिया। और लैंगिक जनन की क्रिया होगी तो कंफर्म है कि इनके अंदर क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी। लैंगिक जनन होगी तो क्या होगा, निषेचन होगा। तो निषेचन में भी जो इनके अंदर निषेचन होगा, निषेचन दो तरह का होता है, एक होता है आपका बाह्य निषेचन, जो शरीर से बाहर निषेचन की क्रिया हो, अर्थात कि नर युग्मक और मदा युग्मक शरीर से बाहर मिले तो बाह्य निषेचन। और कुछ होता है आपका अंतर निषेचन, जो शरीर के अंदर क्या का निषेचन की क्रिया हो। जैसे मानव शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है तो निषेचन क्या होगा, ये इसे हम लोग कहेंगे अंतर निषेचन की क्रिया। और जो शरीर से बाहर होगा, जैसे आपने मछलियों को देखा होगा कि उनके अंडाणु जो होते हैं क्या होते हैं, आपके बाहर पानी में निकलते हैं और उनके माध्यम से क्या होता है, निषेचन की क्रिया उनका जल में होता है, तो वो बाह्य निषेचन में आ जाएगा। तो यह अंतर निषेचन की क्रिया। तो ये जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है वह कौन सा निषेचन करेगा, तो वो करेगा अंतर निषेचन की क्रिया, यानी अंतर निषेचन की क्रिया करेगा, अर्थात की लैंगिक जन की क्रिया में। क्लियर है आपको? इसमें अगर कोई भी बात आपको दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप
कि ये निषेचन की क्रिया करेगा और निषेचन भी क्या होगी, अंत निषेचन होगी। लेकिन कुछ क्या होता है कि इनके अंदर आपका ये परजीवी होता है, तो कुछ इनके अंदर ये भी क्वालिटी होती है कि कुछ आपके जो आपका जनन की क्रिया जो होती है पुनरुत्पादन के द्वारा भी करते हैं। पुनरुत्पादन के द्वारा भी आपका कुछ निषेचन की क्रिया कुछ इनके प्लेटिहेल्मिन्थीज के ग्रुप के कुछ जीवों में होता है। यानी कि पुनरुत्पादन मैंने बताया था कि लंबे फॉर्म में रहेगा, टूट टूट के इससे जितना बढ़ जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, नए जीव आपका बन सकते हैं। तो इस रूप में इनके अंदर क्या पाया जाता है जी, इनके अंदर आपका ये पाया जाता है कि पुनरुत्पादन की क्रिया के द्वारा भी इनके अंदर निषेचन हो सकता है। तो ये हो गए हमारे प्लेटिहेल्मिन्थीज, बहुकोशिकीय होंगे, चपटा होंगे और एक कृमि के फॉर्म में होंगे। ठीक है, इनका शरीर कैसा होगा, द्विपार्श्व सममित। इनका शरीर कैसा होगा, द्विपार्श्व सममित, अर्थात कि शरीर दो बराबर हिस्सों में बंटने वाला होगा। यह चपटा कृमि होगा, यह उभयलिंगी होगा, अर्थात मेल फीमेल एक ही जीव में। यह दूसरे जीवों पर निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करेगा, अर्थात ये जीव क्या होंगे, परजीवी होंगे। अगर इनमें लैंगिक जनन की क्रिया होगी तो निषेचन होगा, और निषेचन कैसा होगा, तो अंत निषेचन होगा। उसके बाद क्या इनके अंदर पुनरुत्पादन या पुनरुद्धारण के द्वारा भी क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन बात कीजिएगा, मतलब जनन की क्रिया होती है। उसके बाद इसमें स्पेसिफिक एक और आता है कि इनके पास चूषण अंग भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या इनका पूरा शरीर जो होता है 3 स्तरों में बटा होता है। मतलब क्या, शरीर का जो आपका कवच है वो 3 लेयर में बटा होगा, और तीनों लेयर कौन कौन होंगे, एक्टोडर्म, दूसरा क्या मेसोडर्म, और तीसरा क्या है आपका एंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहरी कवच है, उसके बीच वाला कवच मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाला क्या है हमारा एंडोडर्म। क्लियर है। उसके बाद आहार नली विकसित नहीं होगा पूरी तरह, मलद्वार होगा ही नहीं इनके अंदर, तो इनके अंदर कह सकते हैं कि पाचन तंत्र पूर्ण नहीं होता, यानी कि मैंने पूरी तरह विकसित अवस्था में पाचन तंत्र का कोई बात नहीं होता। इनके अलावा और भी अंग तंत्र जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, ये सभी इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर तंत्रिका कवच के रूप में रहता है, या सीधे शब्दों में कहें कि वलय के रूप में रहता है, और यह वलय से ही क्या होता है कि सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को ले जाने ले आने का काम करता है। ठीक है, इनके अंदर जब मलद्वार नहीं होता है तो कहने का मतलब इनका जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होगा वो बाहर कैसे जाएगा, तो फ्लेम के माध्यम से उत्सर्जन इनका होता है। क्लियर है। प्लेटिहेल्मिन्थीज, प्लेटिहेल्मिन्थीज के अगर कुछ एग्जांपल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपके यकृत में एक पाया जाता है पर्णाभ, यकृत पर्णाभ। आपको पता होना चाहिए कि ये सारे बहुत सारे ऐसे जो हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। इसके आगे पढ़ना भी, ये तो चपटी हमने पढ़ा है ना, कृमि। इसके बाद गोल कृमि पढ़ना है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। हमारे लिए फायदेमंद भी कुछ होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं, बहुत सारे रोग भी पैदा करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा फीता कृमि जो रोग पैदा करते हैं, या फिर जो आपके लिए जैसे मान लीजिए कि कृमि के द्वारा आपको बहुत सारे रोग पैदा होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है फैलेरिया, पैर जिसमें आपका स्वेलिंग करता है, ज्यादा फूल जाता है, वो सभी भी कृमि की वजह से ही होता है। तो कह सकते हैं कि ये सभी पार्ट आपके किसके बारे में हो गया, प्लेटिहेल्मिन्थीज के बारे में। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे किसके बारे में, एस्केल्मेंथीज, यानी कि इसका एक और छोटा भाई है, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, चलिए क्लियर है तो देखते हैं हम लोग एस्केल्मेंथीज के बारे में। एस्केल्मेंथीज में बहुत सारे गुण जो होंगे बिल्कुल इन्हीं से मिलते हुए होंगे आपका, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा कि यह आपका चपटा कृमि था, वो गोल कृमि है, उनके अंदर आपका निषेचन की क्रिया थोड़ा सा अलग होगी। उनके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा अंग तंत्र जो होंगे कुछ विकसित अवस्था में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये होते हैं एस्केल्मेंथीज। ठीक है, एस्केल्मेंथीज। तो एस्केल्मेंथीज भी प्लेटिहेल्मिन्थीज की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो ये स्केल होता है जिनके वजह से इसको हम लोग कहते हैं गोल, अर्थात कि गोल यानी गोलाकार। हेल्मिन्थीज का मतलब कृमि, मतलब क्या, ये जो होंगे आपके गोल कृमि होंगे। कैसे कृमि होंगे, गोल कृमि होंगे, जिनका शरीर क्या होगा, गोले के फॉर्म में
पाया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अब इनका क्या करेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये जनरली क्या होता है, जनरली ये आपका बेलनाकार होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनका अंतर यही होता है कि इनके दोनों सिराओं पे थोड़ा सा क्या होता है, नुकीला होता है, नुकीला की तरह होता है। अर्थात क्या, इनका शरीर जो होगा बेलनाकार होगा, बेलनाकार होगा, लेकिन क्या होगा, दोनों सिराओं पे, दोनों सिराओं पर नुकीला होगा। दोनों सिराओं पे क्या हो जाएगा, ये नुकीला होगा। क्लियर है? पहली नंबर बात, यह आपका यह कंडीशन गोल कृमि का है, तो यह कैसा होगा, गोल कृमि होगा, कृमि होगा लेकिन कैसा होगा, गोलाकार होगा। यह कैसा होगा, बहुकोशिकीय होगा, बहुत सारे जीव इनमें शामिल होंगे, सॉरी बहुत सारी कोशिकाएं शामिल होंगी। ठीक है? इनका शरीर क्या होगा, कोशिका, उत्तक, अंग, इन सभी स्तर पे रहेगा। कोशिका ही पाए जाएंगे, अंग भी पाए जाएंगे। ठीक है? अंग तंत्र का भी पार्ट रहेगा, ये सभी इसमें के अंदर पाए जाएंगे। इसके अलावा क्या होंगे, ये भी आपका परजीवी के रूप में रहते हैं, यानी कि आपका दूसरे जीवों पर निर्भर रह के अपना फायदा लेते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं। उसके बाद क्या है कि यह जो होता है, एक और इसके अंदर एक खासियत होती है कि इनके अंदर जो होता है आपका, यह आपका ऊपर जो आपका ये जो जीव है, इनके ऊपर एक और लेयर आपका स्पेशल पाया जाता है, जिसे कहते हैं उपचर्म। ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका सरफेस जो होता है, आपका जो बॉडी होता है, वो जनरली काफी ज्यादा स्मूथ होता है, टच करने के बाद तुरंत इधर से उधर भाग जाता है। जैसे आपने केचुआ कोई देखा होगा, तो उसी तरह से इनके ऊपर उपचर्म पाया जाता है, लेकिन यह उपचर्म जो होगा हार्ड होगा। कैसा होगा, हार्ड होगा। हार्ड का मतलब जैसे आपने घेंगा वगैरह में देखा होगा कि ऊपर का कवर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो वो हार्ड होता है। तो इसका भी उपचर्म कैसा होगा, हार्ड होगा। ठीक है? इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर आहार नाल होगा और उसके बीच में देह गुहा भी होगा। इनके अंदर आहार नाल पाया जाएगा, ठीक है, और उनके बीच वाले जगह में देह गुहा भी पाया जाएगा। क्लियर है? आहार नाल और देह गुहा इनके अंदर पाया जाएगा। ठीक है? इनके अंदर एक खासियत है कि जो उसके अंदर क्या था कि उभय लिंगी था, तो यह उभय लिंगी नहीं बल्कि एक लिंगी होंगे। क्या होंगे, एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल होंगे। अर्थात कि एक जीव के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट जो प्लेटी एलिमेंटीज में था, यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। वहां पे आहार नाल विकसित नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको आहार नाल मिलने वाली है। क्लियर है? इनके अंदर समानता हो जाती है कि निषेचन की जो क्रिया होगी, अर्थात कि लैंगिक जनन की जो क्रिया होगी, या निषेचन जो होगी अंत होगी, यानी शरीर के अंदर होगी। क्लियर है? उसके बाद क्या है कि इनके अंदर और क्या खासियत है कि यह क्या है आपका, यह आपका एक और आपका इंपॉर्टेंट भाग रखता है कि इनके अंदर भी आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, परिवहन तंत्र नहीं मिलेंगे पूरी तरह। पूरा परिवहन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सभी स्ट्रक्चर जो होंगे पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे। क्लियर है? अर्थात क्या, ये सभी इनके पास अंग तंत्र जो होंगे विकसित नहीं होंगे, इनके अंदर कमी है। इनके पास शरीर के अंदर निकलने के लिए एक उत्सर्जन की नलिका होती है, जिनसे उत्सर्जन की क्रिया होती है, बाहर पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, तो उत्सर्जन नलिका इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है? जिस तरह से फ्लेम उसमें पाया जाता था, उसी प्रकार से इनके अंदर भी क्या होते हैं, उत्सर्जन नलिका इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है? इनके अंदर आपका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्केरिस इसके अंदर ही आता है। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, स्केरिस, एस्केरिस इसके अंदर आ जाएंगे, ये इसके एग्जाम्पल होंगे, यानी कि गोल कृमि के। और भी एग्जाम्पल है, यानी कि मेन स्ट्रक्चर आपका यही पाया जाता है, कुछ विशेषता नहीं पाई जाती है। इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर सेम उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार प्लेटी एल्मेंथीज में होता है, लेकिन इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ अलग गुण आपके पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र वाला जो भाग था, इनके अंदर भी तंत्रिका तंत्र मिलेंगे,
लेकिन तंत्रिका तंत्र के रूप में नहीं मिलेगा, बल्कि तंत्रिका वाला ही रहेगा, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आ जाएगा कि तंत्रिका रज्जु जो होगा, यानी तंत्रिका तंत्र को सहारा देने के लिए तंत्रिका रज्जु भी पाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये इनके अंदर क्या हो जाती है, एक आपका अलग पार्ट बन जाता है। ठीक है, इनका शरीर ध्यान रखिएगा, उसमें था कि शरीर खंडित खंडित भाग में ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन इनके शरीर जो होंगे अखंडित होंगे, यानी आपका एक साथ खंड खंड भागों में टूटा नहीं होगा। खंडित भाग था, इस वजह से उनके अंदर क्या हो रहे थे, पुनरुत्पादन के द्वारा आपका क्या हो रहा था, पुनरुत्पादन के द्वारा जनन हो रहा था। पुनरुत्पादन, ठीक है, के द्वारा क्या हो रहा था, नए जीव बन रहे थे प्लेटियल वेल्थीज में। लेकिन इनका शरीर अखंडित होता है, अखंडित होने की वजह से यह आपका पुनरुत्पादन की क्रिया को नहीं दर्शाता। क्लियर है आप लोग को? अगर ये आपका स्केलमेंथीज और प्लेटियलमेंथीज में एक तरह से देखा जाए तो देखने में आपका ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनके अंदर क्रियाओं में देखा जाए तो बहुत सारे अंतर देखने को मिलता है। और एक और बात है कि इनके अंदर आपका शरीर के अंदर ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रक्चर पाए जाते, इनके शरीर के अंदर आपके विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका मांसपेशिया इनके अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, मांसपेशिया का स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगा। शरीर में क्या पाया जाएगा, मांसपेशियां मिलेंगी इनके अंदर। और मांसपेशियों में भी आपका खास तौर से कौन सा मांसपेशियां मिलेगी, तो अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य जो मांसपेशियां है वही मिलेंगी आपको। क्लियर है? तो ये आपके प्लेटियल मेंथीज क्या है कि बेलनाकार होंगे, दोनों सिराओं पर नुकीला होगा, गोल कृमि से कहेंगे, बहुकोशिकीय होंगे, आपका कोशिका अंग इनमें विकसित होगा, परजीवी के रूप में रहेंगे। इनका आपका क्या होगा, बाहरी कवर उपचर्म के रूप में रहेगा। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर आहार नल पाया जाएगा, देह गुहा इनके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, अब अंग के मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे डॉट डॉट लिखे, इसका मतलब अंग तंत्र भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक लिंगी होंगे, अर्थात मेल और फीमेल स्वतंत्र, निषेचन की क्रिया होगी लेकिन अंता होगी, परिवहन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ऐसी कोई भी आपकी व्यवस्था इनके अंदर नहीं मिलेगी। इनके अलावा उत्सर्जन नलिका पाई जाएंगी, और उत्सर्जन नलिका में भी स्पेशली यही रहेगा कि इनके अंदर एक छिद्र होगा जिनके माध्यम से उत्सर्जन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तंत्रिका वलय अर्थात और तंत्रिका रज्जु इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या अखंडित और मांसपेशिया रहेगा आपको। ठीक है, मैंने बता दिया क्या हटाल आपको इसके अंदर पाया जाएगा। तो क्लियर है आप लोग को स्केलमेंथीज? तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, किनके बारे में, ये हो जाएंगे आपके गोल कृमि के बारे में। तो गोल कृमि और आपका एक चपटी कृमि, दोनों कृमि को हमने जान लिया। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन आप लोग को करके तब नोट्स बनाना है। ये ध्यान रखिएगा कि इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि किन ग्रुप में कौन कौन पाए जाते हैं, उन्हीं के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलिए, अगर ये खत्म हो गया हो, अगर समझ में आ गया हो आप लोग को, तो अगले पार्ट इसके एनालिटा के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी तक हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे जिनके अंदर सिलोम नहीं पाए जाते। सिलोम की जगह पे क्या, सिलोम वाले में क्या था कि जिनके अंदर सिलोम में देह गुहा पाया जाता था, तो उनके अंदर ये था। अब हम लोग को क्या जानना, जिनके अंदर सिलोम है, जिनके अंदर क्या है, सिलोम है, उनके कैटेगरी में से जानना है। और जिनमें सिलोम है उनको मैंने आपको 6 कैटेगरी में बांट के बताया था, जिसमें एनालिडा के बारे में आपको अभी जानना है। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इन सभी के बारे में जानना हम लोग ये करके, लेकिन आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे, एनालिडा के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिडा को बिना लेट किए हुए। एनालिडा में सिलोम होगा और इनके अंदर हमें अंग तंत्र का स्वरूप स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होंगे वो विकसित फॉर्म में मिलेंगे। अभी तक अविकसित अविकसित हम लोग पढ़ रहे थे कि ये स्ट्रक्चर नहीं है, वो स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि इनके अंदर आपका क्या हो जाएगा, लगभग लगभग सभी प्रकार के आपका देखने को मिलेगा एनालिडा। ठीक है, एनालिडा जिसमें सिलोम पाया जाता है, सीधे शब्दों में क्या है कि सिलोम वाला आपका पहला ग्रुप अब शुरू होता है, अर्थात कि पहला संघ शुरू होता है। और इस एनालिडा के ग्रुप में
लगभग 7,000 जातियों का खोज हो चुका है। 7,000 जाति के जीवों का खोज जो है हो चुका है। किसके अंदर? एनालिडा के अंदर। ठीक है, यह सामान्य रूप से अभी तक हमने देखा था स्केलमेंथीज और प्लेटीहेल्मिन्थीज, वो सभी क्या थे? परजीवी थे। लेकिन ये ऐसा मिलेगा जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करेगा, अर्थात कि स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला मिलेगा आपको, अर्थात क्या? स्वतंत्र जीवी होगा। क्या होगा आपका? स्वतंत्र जीवी, अर्थात स्वतंत्र रूप से आपका जीवन यापन करेगा। यह किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहेगा। सीधी सी बात है कि जब इस ग्रुप में आएगा तब बहुकोशिकीय ये होगा ही कि क्या होगा? बहुकोशिकीय होगा। और बहुकोशिका इनके अंदर कोशिकाएं जब पाई जाएंगी तो बहुकोशिकाएं के साथ साथ इनका शरीर जो होगा अंग और अंग तंत्र के रूप में भी विकसित होगा। अंग और किस रूप में विकसित होगा? अंग तंत्र के रूप में भी विकसित होगा। एनालिडा की बात करें तो इनका शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र जो उनके अंदर नहीं मिलती थी, इनके अंदर आपको रक्त परिसंचरण तंत्र मिलेगा। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र इनके अंदर पाया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या है आपका? इसमें आपको जानना है कि इनका जो शरीर होगा, ठीक है, वह शरीर भी आपका अनेक छोटे छोटे खंड में बटा होगा। किस रूप में बटा होगा? खंड में बटा होगा, यानी इनका शरीर टुकड़ों में या खंड में बटा होगा। और क्या है जी इनके बारे में? तो इनके अंदर क्या होगा कि मांसपेशियां, आपका अंग तंत्र का विभिन्न स्वरूप जो होता है इनके शरीर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। विभिन्न प्रकार के आप मांसपेशियां, विभिन्न प्रकार के मांसपेशियां एवं शरीर की आकार आकृति, कंकाल की आकार आकृति, ये सभी आपको इसके अंदर एनालिडा ग्रुप के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक और बात आती है कि रक्त परिसंचरण भी आप बता दिया आपको, तो इसमें ध्यान रखिएगा रक्त परिसंचरण में भी मैंने आपको दो तरीके का बताया था। तो रक्त परिसंचरण दो होता है, खुला एक बंद। तो यहाँ पे जो मिलेगा अर्थात एनालिडा जो होगा वह बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का होगा, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का ग्रुप होगा। ठीक है, और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है? इनके अंदर क्या पाए जाएंगे? वेन पाए जाएंगे, नशे पाई जाएंगी, या फिर सीधे शब्दों में क्या है कि इनके पास क्या पाए जाएंगी? रक्त वाहिनी पाई जाएगी, जिनसे रक्त क्या होगा? रक्त का हस्तांतरण होगा, अर्थात रक्त वाहिनी इनके अंदर पाई जाएगी, क्योंकि इनके अंदर यह बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होगा। ठीक है, इनके पास क्या होगा? इनमें एक कमी सबसे बड़ी क्या हो जाती है कि इनके शरीर के ऊपर सूल होता है। ठीक है, यानी कांटे होते हैं। ठीक है, इनके शरीर पे कांटे छोटे छोटे पाए जाते हैं, जिसे हम लोग सुक के नाम से जानते हैं। यह कांटे किस रूप में जानेंगे? सुक के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है? यानी कि कांटे मतलब क्या? आपका सूल की तरह, जिस तरह से आप नागफनी का पौधा देखते हैं तो नागफनी में क्या मिलता है? नागफनी में सूल निकला रहता है। तो उसी प्रकार इनके शरीर में भी जो कांटे निकले रहेंगे वो क्या होगा? हमारा सुख होगा। इनके अलावा इनके अंदर जो उत्सर्जन की क्रिया होगी वह वृक्क के माध्यम से होगी। उत्सर्जी अंग क्या होगा? इनके अंदर वृक्क होगा, जैसा कि हम लोग के शरीर में भी उत्सर्जी अंग के रूप में प्रमुख भूमिका को निभाता है, वृक्क निभाता है। ठीक है, ये श्वसन करने का इनके पास दोनों तरीका होगा, अर्थात ये श्वसन कर सकता है। श्वसन करने का दो तरीके इनके पास होंगे, एक तो होगा कि त्वचा के द्वारा कर लेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि आपका क्लोम के द्वारा कर लेगा। ठीक है, अब इस रूप में देखा जाए तो ये जो होंगे आपका एनालिडा जो होगा सामान्य रूप से क्या मिलेंगे? वह आपका जब क्लोम छिद्र है, यानी क्लोम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। तो समझिए कि गिल्स स्ट्रक्चर है, तो ये निवास कहाँ करेगा? पानी के अंदर, उभयचर के रूप में। यह सभी रूप में आपको क्या करने को मिलेगा? देखने को इनमें मिलेगा। ठीक है, तो क्लोम है तो कहाँ मिलेगा? ये पानी वाले क्षेत्र में। ठीक है, सतही रूप में है तो नमी वाले या फिर आपका उभयचर की तरह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या? श्वसन हो गया आपका, यानी श्वसन की क्रिया कैसे होगी? उसके बाद आती है आपकी इनके अंदर तंत्रिका तंत्र होगा कि नहीं?
तो इनके शरीर के अंदर भी तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। इंफॉर्मेशन ले जाओ भाई, ले आओ। जैसे आपके बॉडी के अंदर, इनके अंदर क्या पाए जाएंगे, त्वचा पाई जाएगी, क्लोम पाया जाएगा। क्लोम का मतलब क्या है कि पानी के अंदर भी वो ले सकता है। तंत्रिका रज्जु के मतलब क्या, इंफॉर्मेशन ले आने के लिए इनके पास इंफॉर्मेशन रहेगा। उसके बाद क्या, इनका बॉडी जो होगा लार्वा से विकसित होगा। किससे विकसित होगा, लार्वा से विकसित होने वाला है। क्लियर है आप लोग को। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इनके आपके पार्ट हो जाएंगे। स्पेसिफिकेशन हो जाएगा किसके बारे में, एनालिडा के बारे में। एनालिडा का आपके अगर शरीर की बात की जाए तो शरीर होगी जो इनकी, यह पूरी तरह से दो बराबर भागों में बंटने वाला। अर्थात क्या, इससे हम लोग कहेंगे कि इनका शरीर आपका द्विपार्श्व सममित होगा, द्विपार्श्व सममित। और साथ में क्या, द्विपार्श्व सममित के साथ साथ इनके अंदर एक और बात पाई जाएगी कि इनका शरीर जो होगा त्रिस्तरीय होगा। कैसा होगा, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब क्या, वो एक्टो, एंडो और मेसोडर्म तीनों पाए जाएंगे। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और एंडोडर्म, ये तीनों आपका लेयर पाया जाएगा। ये थे आपके एनालिडा के बारे में। अर्थात एनालिडा जीवी एक स्वतंत्र जीवी है जो लगभग 7000 जाति इनके अंदर रहती है। बहुकोशिकीय है, शरीर अंग और अंग तंत्र में विकसित रहता है। रक्त परिसंचरण तंत्र होगा वो भी बंद वाला। इनके अंदर रक्त वाहिनियां पाई जाती है रक्त को ले जाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। इनके पास रक्त को ले जाने के लिए हृदय भी होता है जो आपका पंप की तरह काम करता है। इनके पास क्या होता है, पंप की तरह काम करने वाला हृदय भी होता है जो वास्तव में क्या करेगा, पंप करेगा ताकि ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करे। उसके बाद क्या, इनका शरीर जो होता है खंड में बटा रहता है। ये विभिन्न प्रकार के मांसपेशियां इनके पास पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के अंतंत्र अंग पाए मिलेंगे। और क्या, इनके अंदर कांटे जो होंगे वो सुख के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है। और क्या, इनका वृक्क जो होगा उत्सर्जी अंग के रूप में काम करेगा, उत्सर्जी अंग के रूप में काम करेगा। और क्या, इनका शरीर जो होगा द्विपार्श्व सममित, यानी दो बराबर भागों में बंटने वाला। और क्या, इनका शरीर त्रिस्तरीय यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में विभाजित होगा। उसके बाद क्या, श्वसन की क्रिया त्वचा से भी और क्लोम से, यानी सतही रूप में भी और आपका क्या, क्लोम से भी। उसके बाद तंत्रिका रज्जु इसमें पाया जाएगा। लार्वा से इनका शरीर विकसित होगा। पंप करने के लिए इनके पास क्या मिलेगा, हृदय मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा, इनका ये जो जीव होंगे वह एकलिंगी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो जीव होंगे एकलिंगी भी हो सकते हैं, एक लिंग वाले भी, या फिर आपके उभय लिंगी वाले भी मिलेंगे, यानी जिनके अंदर दोनों जीव पाए जाए। क्लियर है। तो ये इनके खासियत हो जाएंगे किसके बारे में, एनालिडा के बारे में। आशा फ्रेंड्स एनालिडा आपको क्लियर हो गया होगा। हमने आज 3 बातें पढ़ी, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस और एनालिडा। क्लियर हो गया होगा। कल हम लोग जानेंगे सबसे बड़े भाग के बारे में जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जिनके अंदर लगभग 1.5 लाख जातियां खोजी जा चुकी है और उनके अंदर लगभग सभी जीव इनके अंदर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमको बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल जाने पहचाने। इनके कैटेगरी, इनके एग्जाम्पल में अगर बात की जाए तो इनके एग्जाम्पल में आप लोग को पता है और पहचानते भी, जानते पहचानते भी है, केचुआ जो है इसी कैटेगरी में आता है। केचुआ जो है इसी कैटेगरी में आता है, जो कि आप ध्यान रखिएगा त्वचा के द्वारा आपका क्या करता है, श्वसन की क्रिया करता है। ठीक है, तो इनके अंदर क्षमता क्या है, ये पानी के अंदर भी रह सकता है, ये क्या है आपका स्थल पे भी रह सकता है, और कहाँ रह सकता है जी, और तीसरा कंडीशन ये है कि ये आपका उभय दोनों कंडीशन में रह सकता है, दोनों में से किसी में भी जगह मिले तो रह सकता है। नमी वाले स्थान पे ज्यादातर ये रहता है। आशा क्लियर हो गया होगा एनालिडा। चलिए एनालिडा क्लियर है तो अब अगले पॉइंट को हम लोग अगले क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।